जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि ये दौर परिवर्तन का दौर है और आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं एक बात और उसके आगे की बता रहा हूं कि इस परिवर्तन के दौर में सबसे मुश्किल समय जो होता है वो तब होता है जब आपको अपने ही लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। और ये दौर जो होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है और भावनात्मक तौर पर यदि हम इसको देखें तो ये बहुत ही असहज स्थिति जरूर पैदा करता है। अब मेरी इस बात को आप मानने से पहले मैं आपको दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। जब भगवान राम को वनवास हुआ, या यूं कह सकते हैं कि भरत को जब ये पता लगा कि मेरी माता ने मेरे भ्राता को वन में भेज दिया है, तो अब सोचिए कि उस समय पर भरत के मन में क्या स्थिति हुई होगी। वो किसकी बात माने, किसके पक्ष में खड़ा हो, इस स्थिति का मुकाबला वो करे तो कैसे करे। भगवान राम ने जब सुग्रीव को वचन दिया कि वो उसकी रक्षा करेंगे, तो बाली को मारते समय भगवान राम के सामने भी दुविधा थी कि वो आखिर बाली को छुपकर मारे तो कैसे मारे, क्योंकि यह मर्यादा के विरुद्ध है। यानी धर्म स्थिति हमेशा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जहां आप पक्ष और विपक्ष, धर्म और अधर्म, नीति और न्याय, इनके बीच में आप ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही स्थिति महाभारत काल में भी हुई, जब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे सखा है, संबंधी हैं, इनकी गोद में तो मैं खेला हूं, बड़ा हुआ हूं, इनके ऊपर मैं बाण कैसे चला सकता हूं। यह धर्म स्थिति अर्जुन के सामने भी आई थी। भगवान कृष्ण के सामने भी परिस्थितियां आई थी जब उन्हें अपने ही मामा का वध करना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति उन्होंने तब भी देखी थी भगवान श्री कृष्ण ने, जब उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इसीलिए दर्शकों, जब भी युग परिवर्तन का समय होता है, ऐसी स्थिति का निर्माण अवश्य होता है और यही परिस्थितियां इस समय पर हम देख भी रहे हैं, जहां अपने ही लोगों के बीच में ऐसा द्वंद्व उत्पन्न हो गया है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसका साथ दें, किसका ना दें। साथ देते हैं तो अन्याय का साथ देने का आरोप लगता है और साथ नहीं देते हैं तो गद्दारी करने का आरोप लगता है। और ये परिस्थितियां इस समय पर पूरे विश्व के अंदर है और एक आम इंसान इस द्वंद्व में फंसा हुआ है कि आखिर वो साथ दे तो किसका दे। अब वर्तमान समय को भी आप ध्यान से समझिए। जनता के सामने भी दो विकल्प आते हैं कि वो सत्ता पक्ष का साथ दे या विपक्ष का साथ दे। कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनके सामने भी दुविधा है कि वो कांग्रेस का साथ दें या कांग्रेस को छोड़ के कोई दूसरा विकल्प चुने। यानी ऐसे द्वंद्व की स्थिति हर जगह पर है। जो लोग बीजेपी में हैं उनके सामने भी द्वंद्व है। अगर वो मोदी जी का खुलकर साथ देते हैं तो उन्हें अंधभक्त कह दिया जाता है, और उनका साथ अगर ना दे तो फिर साथ किसका दे, क्योंकि कोई और चीज उनके सामने नजर नहीं आती है। ये ऐसी बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति इस समय पर हम सबके सामने होती है और ये दुविधा की स्थिति ही इस बात का प्रमाण है कि ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। क्योंकि इससे पहले आपके हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आई थी जब हम धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति, इनके बीच में एक फर्क कर पाए। एक तरफ है जहां सब कुछ सही लग रहा है लेकिन साथ में कुछ पीड़ा है, दूसरी तरफ पीड़ा नहीं है, सुविधाएं हैं तो लगता है कुछ गलत है। और ऐसी द्वंद्व की स्थिति हमेशा से हर काल में बनती आई है और इस द्वंद्व की स्थिति से बचने का, इस द्वंद्व की स्थिति में सही निर्णय लेने का एकमात्र तरीका यही है
कि राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित और परोपकार यही सर्वप्रथम होना चाहिए। और ये मैं कह रहा हूं, इसे भी आप मत मानिए। आप देखिए, रामायण काल में भी भरत ने वही किया जो न्यायोचित था। भगवान राम ने भी वही किया जो न्यायोचित था, चाहे बेशक उसके लिए उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की कि इतिहास में उन्हें छुपकर बाण मारने के लिए क्या कहा जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी उस समय पर नीति न्याय का साथ दिया, ये नहीं देखा कि ये मेरे मामा है। और अर्जुन को भी उन्होंने गीता के उपदेश के द्वारा यह समझाया कि इस समय पर कर्तव्य परायणता ही तुम्हारा पहला धर्म है और तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। और दर्शकों, इस समय भी यही परिस्थिति है जहां हमें अपनों से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। एक सत्य के मार्ग पर यदि कोई बीच में बाधा बन रहा है तो हमारे सामने दुविधा यह होती है कि आखिर हम इसका मुकाबला करें तो कैसे करें। क्योंकि जो रास्ता हम चुन रहे हैं, जो रास्ता सही है, वो रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है, और ये जिस रास्ते पर है वो रास्ता इन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहा है। और ये जो भेद नहीं हो पा रहा है इस समय पर, यही एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है द्वंद्व का और दुविधा का। इसीलिए इंसान का पहला कदम यदि सही पड़ जाए तो उसकी मंजिल सही होती है, और यदि पहला कदम ही गलत पड़ जाए तो मंजिल हमसे कोसों दूर होती है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बात बताता हूं। आपने कभी शेयर मार्केट में काम किया हो या बुलियन में काम किया हो, तो आप देखिए कि यदि मान लीजिए आपने बाइंग कर ली है और भाव नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो आपकी आंखों के सामने भाव नीचे चला जाता है, लेकिन आप कभी भी लॉस बुक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपको हार स्वीकार करने ही नहीं देती है। आप लड़ते हैं उससे, और जब तक लड़ते हैं जब तक आप खुद स्वयं ही ना मिट जाए, यानी ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि जहां घाटा बर्दाश्त करना अब बस की बात ही नहीं है, वहां जाकर के आप पूर्णतः समर्पण करते हैं। और यही स्थिति उल्टी होती है कि यदि मार्केट तेज और आपने शॉर्ट कर दिया तो आप लड़ते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक आप अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च नहीं कर देते। आप तब तक परिस्थिति से लड़ते हैं, लेकिन एक बार भी आप अपना कदम रिवर्स करने को तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए दर्शकों, पहला कदम इंसान का अगर सही रास्ते पर हो तो मंजिल बहुत सुलभ होती है, और यदि पहला रास्ता व्यक्ति का गलत पड़ जाए तो व्यक्ति अपने कदमों को पीछे नहीं ले पाता, और उसका परिणाम यह होता है कि हम अंत तक विरुद्ध में खड़े होते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तब हमारी आंखें खुलती हैं, और तब हमारे पास शेष कुछ भी नहीं होता। इसीलिए परिवर्तन के इस दौर के अंदर सबसे कठिन समय ही ये होता है जब हमें अपनों से ही मुकाबला करना पड़ता है। परिस्थितियों से लड़ने से ज्यादा कठिन समय यही होता है जब हमारे सामने अपने ही होते हैं और जिनका मुकाबला भी हमें करना ही पड़ता है। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सांकेतिक रूप में आप लोगों के सामने बात रखी है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आने वाले बड़े परिवर्तन के समय के लिए आप सबको तैयार करना यह मेरा दायित्व है। और अगर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर रहा हूं, तो इतिहास में भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा कि जब मैं ये सब चीज समझता था तो मैंने लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ग्रहों की स्थिति को बताना, बल्कि ये भी होता है कि इस ग्रहों की स्थिति के कारण से जो परिणाम पैदा होंगे उसका मुकाबला इंसान कैसे करेगा, ये बताना, उससे बचने का साधन देना, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। तभी एस्ट्रोलॉजी विद्या पूर्ण होती है। किसी को समस्या बता देना यह एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है केवल इतना सा, उस समस्या का समाधान, उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता और उस समस्या को कैसे सहन करना है, इन सब का मार्गदर्शन देना भी एक एस्ट्रोलॉजर का ही काम है। और वही काम मैं अपने चैनल पर हमेशा से करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।